नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम से शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। टैरिफ विवाद के बीच भारत को उठाने होंगे दूरदर्शी भरे कदम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, भारत अमेरिका के साथ एक सुगम व्यापार समझौते के लिए प्रयासरत। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित मंदिर में तोड़फोड़ की घटना को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने जताई कड़ी आपत्ति। स्थानीय प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर। अहमदाबाद में सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट की ओर से पुनर्मुद्रित पुस्तकों का किया विमोचन। सुरेश्वर महाराज की 150वीं जयंती के अवसर पर जारी करेंगे 150 रुपए का सिक्का। गांधीनगर को मिलेगा हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स सेंटर। त्रिपुरा में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर अहम बैठक। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष पार्टी की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक में लेंगे हिस्सा। और चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई में होगी खिताबी भिड़ंत। भारतीय टीम की नजर तीसरी बार खिताब अपने नाम करने पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। अहमदाबाद में अमित शाह ने सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट की ओर से पुनर्मुद्रित पुस्तकों का विमोचन किया। इसके साथ ही गृह मंत्री आचार्य भगवंत श्री बुद्धि सागर सुरेश्वर महाराज की 150वीं जयंती के अवसर पर 150 रुपए के सिक्के का विमोचन करेंगे। गुजरात दौरे के दौरान गृह मंत्री अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के स्वर्णिम शताब्दी समापन महोत्सव में भी भाग लेंगे। वहीं गांधीनगर में गुजरात बार काउंसिल की ओर से आयोजित नव निबंधित अधिवक्ताओं के शपथ ग्रहण समारोह में भी मौजूद रहेंगे। गांधीनगर में अमित शाह हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स सेंटर का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही नागरिक केंद्रित सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी के लिए गुजरात सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और कॉमन सर्विस सेंटर के मध्य समझौता ज्ञापन भी होगा। गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 में भी भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक समारोह के दौरान कहा कि भारत आर्थिक विकास को गति देने और आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ एक सुगम व्यापार समझौते पर कार्य कर रहा है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते टैरिफ विवादों के बीच भारत को उन देशों से संभावित माल डंपिंग से बचने के लिए सावधानीपूर्वक कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि भारत किफायती आयात पर निर्भर घरेलू उद्योगों के हितों की रक्षा भी करेगा। भारत और अमेरिका 2030 तक व्यापार को दोगुना करके 500 अरब डॉलर करने के लक्ष्य के साथ एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। इस दिशा में हाल ही में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी वाणिज्य मंत्री के साथ व्यापार वार्ता पूरा करके स्वदेश लौटे हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी सुधारों पर भी कहा कि जीएसटी दरों को और कम किया जाएगा और साथ ही कर दरों और स्लैब को तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। बता दें कि इस वर्ष फरवरी में भारत और अमेरिका ने इस वर्ष के अंत तक पारस्परिक बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण की बातचीत करने पर सहमति व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए वरिष्ठ प्रतिनिधियों को नामित करने का प्रस्ताव किया है। इसके बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस सप्ताह वॉशिंगटन का दौरा किया और अमेरिका के वाणिज्य सचिव और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। वहीं भारत ने हाल ही में हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के तहत ऑस्ट्रेलिया, यूएई, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे जैसे विकसित देशों के लिए लागू अपने औसत शुल्क को काफी हद तक घटा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने में एआई की भूमिका पर लिखा गया एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, महिलाओं के लिए अत्यंत उपयोगी होने के अलावा एआई नए अवसर पैदा करने में भी सहायक है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर जी ने हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को सशक्त बनाने में एआई की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि ये उनके लिए बेहद उपयोगी होने के साथ साथ नए नए अवसरों के सृजन में भी मददगार है। पढ़िए हमारी नारी शक्ति को समर्पित उनका यह लेख।
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर एक समाचार पत्र में महिलाओं को मजबूत बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शीर्षक से लेख लिखा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने एक्स पर अपना लेख साझा करते हुए लिखा है कि विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्यरत हैं, जिसमें महिलाओं की समान भागीदारी महत्वपूर्ण है। एआई न केवल महिलाओं के लिए नए अवसरों का सृजन कर सकता है, बल्कि उन्हें समाज में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए सक्षम भी बना सकता है। और आइए आपको वो आर्टिकल भी दिखाते हैं जो सावित्री ठाकुर जी ने लिखा है। ये प्रकाशित हुआ है अखबार में। महिलाओं को मजबूत बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सावित्री ठाकुर द्वारा लिखा हुआ ये संपादकीय। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं सावित्री ठाकुर, और सावित्री ठाकुर के इस लेख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर साझा भी किया है। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सफलतापूर्वक 2 साल पूरे कर लिए हैं। राज्य में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर पार्टी ने राजधानी अगरतला में विशाल सभा का आयोजन किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष समेत पार्टी के कई अन्य राष्ट्रीय नेता इस महत्वपूर्ण संगठनात्मक सभा में भाग लेंगे। साथ ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा अन्य नेताओं के साथ सभा को संबोधित भी करेंगे। इस सभा का आयोजन स्वामी विवेकानंद मैदान में किया गया है। और गोवा क्राइम ब्रांच ने एक बड़े ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 11.672 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद की गई है। जब्त दवाओं की अनुमानित कीमत 11.67 करोड़ रुपए बताई गई है। इसे गोवा के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा ड्रग जब्ती मामला माना जा रहा है। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने आरोपी युवक गुरीम को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी 1 महीने तक चले खुफिया अभियान की बात की गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नवसारी में लखपति दीदियों के साथ एक यादगार मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मौजूद महिलाओं ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उनके अनुभवों और सशक्तिकरण की यात्रा पर खुलकर चर्चा की। बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ कि आज यहाँ तक आने का हमें मौका मिला, वो भी जो वुमेन्स डे है इसके हिसाब से हम सब यहाँ पे मिले, और जो हम आज प्रधानमंत्री से मिलके बहुत ही उनका जितना भी आभार व्यक्त करे उतना कम है। मैं ड्रोन पायलट हूँ। मैं पायलट तो नहीं बन सकी, लेकिन ड्रोन तो उड़ा सकती हूँ। प्लेन तो नहीं उड़ाएंगे, लेकिन ड्रोन उड़ाएंगे, क्योंकि मैं ड्रोन दीदी हूँ। और आज मोदी जी से मिलके हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम इतने बड़े जो हमारे देश के प्रथम नागरिक है उसे मिल रहे हैं। सर ने जो यहाँ लिखा है ना, स्त्री स्वाभिमान, पर आज उनसे मिलके हमें अभिमान हो रहा है। हमारे साथ जुड़ी जो भी महिलाएं हैं उनको भी हमने लखपति दीदी बनाए हैं, और आगे भी हमारा यही प्रयत्न रहेगा कि हम और दीदियों को भी लखपति बनाए, उनको कोई ना कोई काम सिखाए और आगे तक जाए। मैं तो लखपति हूँ, और मेरे गांव की जो 80 से 100 महिलाएं हैं वो भी लखपति बन चुकी है, और हम वड़ा प्रधान मोदी जी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमें उसकी वजह से ही मिला है। तो बहुत बहुत आभार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने नवसारी में लखपति दीदी सम्मेलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मौजूद महिलाओं ने बताया कि प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में महिलाओं की उपलब्धियों को सराहा है। उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 2 सरकारी योजनाएं भी प्रदान की हैं। और अब हमारे साथ ही लखपति दीदियां हैं। आप इनके चेहरे की चमक देख सकते हैं। अब इनसे बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2 आपके लिए स्कीम भी लॉन्च की, आपसे बात की। अब कैसा महसूस हो रहा है? आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सारे पूरे वर्ल्ड में हम आज फेमस हो गए लखपति दीदी बनकर। पहले तो उनसे मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी कि इस महिला दिवस पे उन्होंने हमें इतना अच्छा 2 तोहफे दिए हैं जो हमारे लिए बहुत आगे के लिए सोचते हैं। उनकी सोच हमारे से बहुत आगे है। वो पहले से सोच के रखते हैं, हमने
हमारे लिए क्या करना है और वो हमें करोड़पति बनाकर ही रहेंगे। मोदी जी महिलाओं के लिए इतना ज्यादा स्कीम वगैरह निकालते हैं, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वगैरह, और ये जो लखपति दीदी का और ड्रोन दीदी का ये सब ट्रेनिंग मिलेगी तो और भी आगे बढ़ेगी दीदी लोग। हम खुद की कमाई लेके अपना गुजारा भी करते हैं, किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला रहे। और अभी तो आज के प्रोग्राम के बाद तो हमको बहुत अच्छा लगा है कि आज हम थोड़ा ज्यादा कमा रहे हैं और आगे और कमाएंगे। तो मेरा कोई मान सम्मान नहीं देता था, अभी मेरे को मान सम्मान मिलती है। छोटा मोटा काम करके आगे बढ़ेंगे। अभी मेरा 2 लोग इज्जत करता है और बोलते हैं कि लखपति दीदी ऐसे करके। आज देश की ये सभी महिलाएं आगे जा रही हैं और विकसित भारत को बनाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं और यकीनन भारत का परचम पूरे विश्व में लहरा रही है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं डॉक्टर सोया शर्मा, टीटी न्यूज, नवसारी। और समाचार में रुक रहे हैं एक विराम के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, मंत्री परवेश वर्मा, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य भाजपा नेता लोधी गार्डन में आयोजित वसंत महोत्सव में शामिल हुए और लोगों से बजट को लेकर उनके सुझाव लिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वो लोधी गार्डन में जनता से बजट और दिल्ली सरकार से उनकी अपेक्षाओं के बारे में सुझाव लेने आए हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार आतिशी मार लेना को काम चलाओ मुख्यमंत्री कहते थे और आतिशी मार लेना के इस बयान में मुझे हताशा और निराशा ज़्यादा दिखती है। वो खुद संवैधानिक पद पर रही हैं, उनको कुछ कानून प्रक्रिया का मालूम होना चाहिए। किसी भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसकी योजना बनानी पड़ती है, उसके लिए बजट अप्रूव करना पड़ता है, कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए। वो काम हमने कर दिया, 5100 करोड़ रुपये इसके लिए आवंटित कर दिए। और जितने गड्ढे आतिशी मार लेना छोड़ के गए, अरविंद केजरीवाल छोड़ के गए, उनको भरने में थोड़ा समय लगेगा। हमारी कमिटमेंट है कि हम हर वादा पूरा करेंगे। उस दिशा में हमने कल कदम बढ़ा दिया। बहनों को महिला समृद्धि योजना में 2500 रुपये मिलने प्रारंभ होंगे। उसके साथ साथ दिल्ली का विकास भी करना है, डेवलपमेंट भी करना है, सीवेज की समस्या, सड़कों की समस्या, सफाई की समस्या, उसको भी ठीक करना है। तो आतिशी मार लेना, मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करता हूँ, 37 महीने हो गए पंजाब की महिलाएं आपको ढूंढ रही हैं, कृपा करके उन पर ध्यान दें। दिल्ली की चिंता हम कर लेंगे। तो आतिशी के सवालों का जवाब दिया है। शुभकामनाएं, खूब अच्छा खेलें और देश का नाम रोशन करें। और आज हम लोग यहाँ पे लोधी गार्डन में जनता के सुझाव के लिए आए हैं कि जनता बजट के निमित्त और दिल्ली सरकार से अपनी अपेक्षाओं के लिए अपने सुझाव दे। तो यहाँ पर हमारे मंत्री परवेश जी, हमारे विधायक यहाँ पे लोगों के बीच में हैं, उनके साथ रहते हुए चाय पे चर्चा करते हुए सुझाव भी ले रहे हैं। और इसी तरीके से अलग अलग वर्गों में जा करके सभी को हमने बोला है कि जनता की अपेक्षाएं और उनके सुझाव लिए जाएं। अमेरिका के कैलिफोर्निया के चीनो हिल्स में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की खबर सामने आई है। भारत ने कैलिफोर्निया के मंदिर में हुई इस तोड़फोड़ की घटना की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत इस तरह की घटनाओं की कड़े शब्दों में निंदा करता है। साथ ही रणधीर जायसवाल ने वहां की स्थानीय सरकार से घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और पूजा स्थलों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने नवसारी में लखपति दीदी सम्मेलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने लखपति दीदियों के साथ एक यादगार मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मौजूद महिलाओं ने बड़ी भावुकता के साथ अपनी बात रखी। मेरा एक सपना था कि एक दिन मैं नरेंद्र मोदी जी को मैं मिलूंगी। वो आज हमारा सपना पूरा हो गया
वो भी वुमेन्स डे के दिन। हमने नहीं सोचा था कि हम मोदी साहब को मिल पाएंगे, तो हमारा आज सपना पूरा हो गया। हमारे मान थे समाज में, पर यहाँ मिल के हम जाएंगे तो हमारा 2 गुना हमारा मान बढ़ जाएगा। बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ कि आज यहाँ तक आने का हमें मौका मिला, वो भी जो वुमेन्स डे है इसके हिसाब से हम सब यहाँ पे मिले, और जो हम आज प्रधानमंत्री से मिलके बहुत ही उनका जितना भी आभार व्यक्त करे उतना कम है। मैं ड्रोन पायलट हूँ। मैं पायलट तो नहीं बन सकी, लेकिन ड्रोन तो उड़ा सकती हूँ। प्लेन तो नहीं उड़ाएंगे, लेकिन ड्रोन उड़ाएंगे, क्योंकि मैं ड्रोन दीदी हूँ। और आज मोदी जी से मिलके हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम इतने बड़े जो हमारे देश के प्रथम नागरिक है उसे मिल रहे हैं। सर ने जो यहाँ लिखा है ना, स्त्री स्वाभिमान, पर आज उनसे मिलके हमें अभिमान हो रहा है। हमारे साथ जुड़ी जो भी महिलाएं हैं उनको भी हमने लखपति दीदी बनाए हैं, और आगे भी हमारा यही प्रयत्न रहेगा कि हम और दीदियों को भी लखपति बनाए, उनको कोई ना कोई काम सिखाए और आगे तक जाए। मैं तो लखपति हूँ, और मेरे गांव की जो 80 से 100 महिलाएं हैं वो भी लखपति बन चुकी है, और हम वड़ा प्रधान मोदी जी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमें उसकी वजह से ही मिला है। तो बहुत बहुत आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश के आखिरी व्यक्ति और आखिरी छोर तक गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को सिद्धि में बदल रहे हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर। देश भर में 1,70,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों को उनके घर के पास ही स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करा रहे हैं। देश के आखिरी छोर पर कैसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लाभ उठा रहे हैं वहां के लोग, देखते हैं। नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के बर्डपुर आयुष्मान आरोग्य मंदिर से हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह की ये खास रिपोर्ट। पीएम मोदी का ये संकल्प है कि देश के आखिरी छोर तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा मिले। उनके इस संकल्प को सिद्धि में बदल रहे हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वस्थ भारत और विकसित भारत के सपने को साकार करने में लगे हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में लोगों को उनके घर के पास ही स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में किस तरह की सुविधा मिल रही है, इसका जायजा लेने डीडी न्यूज की टीम पहुंची नेपाल से सटे यूपी के आकांक्षी जिला सिद्धार्थनगर के बर्डपुर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। डीडी न्यूज की टीम इस वक्त उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपकेंद्र मधुबेनिया में इस वक्त हम हैं। ये है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, और आयुष्मान आरोग्य मंदिर गांव में बनाया जाता है, और तकरीबन देश भर में 1,70,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। कौन कौन सी बीमारियों की इलाज यहाँ पे, इलाज की सुविधा? यहाँ पे मेनली हम लोग NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जितने भी है, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ओरल कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, इन सभी का हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। देन हम अगर इसमें नॉर्मल पाया गया तो फिर हम उनको फिर फॉलोअप के लिए बुलाते रहते हैं चेक करने के लिए। हमारा टेलीकंसल्टेशन जो है, हम पेशेंट का जो भी प्रॉब्लम है उनको हम सुनते हैं, और उसको हम क्या करते हैं टेलीकंसल्टेशन के माध्यम से हम उनको कनेक्ट करते हैं। एक तरफ हमारे जो है, एक तरफ हमारा वो रहता है, यहाँ हम बिठाते हैं पेशेंट को, उनकी जो है उनका ID जो है उसमें ओपन करते हैं, और हमारे जो अपर जो भी चिकित्सा अधिकारी जो भी हमारे टेलीकंसल्टेशन से जुड़े हुए हैं उनसे हम उनको कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 24 घंटे प्रसव की भी सुविधा है। 24 घंटे सुविधा उपलब्ध है सर। यहाँ पे किसी भी टाइम डिलीवरी आ जाए उसी टाइम हम लोग यहाँ पे तैयार रहते हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु देखभाल, किशोर स्वास्थ्य देखभाल, परिवार नियोजन के साथ पोषण की भी व्यवस्था है। इन स्वास्थ्य सुविधाओं का आधार है आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। ये आशा कार्यकर्ता टीबी मुक्त भारत में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। घर घर जाके सूची बनाते हैं, जैसे उच्च जोखिम वाले को सूची बना के हम अपने CHO मैम को ला के देते हैं। हमारी CHO मैम उस दिन वो करती हैं कि मतलब कि दिन वहाँ गांव में शिविर लगना है, एक दिन पहले हमको बता देती हैं, तो हम अपने ग्राम प्रधान को बताते हैं, फिर गांव वालों को बताते हैं कि कल शिविर लगेगा। बच्चों का है कि एक भी टीका हम नहीं छूटने देते। अगर वैक्सीन नहीं आती है तो अगले ड्यू में उनको डालकर हम उनका टीकाकरण करवा देते हैं। हम लोगों का 1000 की आबादी में काम होता है। हम लोग घर घर जाके विजिट करते हैं। विजिट में गर्भवती धात्री को निकालते हैं, उस पर ला के फिर यहाँ पे इंजेक्शन लगवाते हैं।
गांव में कोई भी टीबी का मरीज छूटे नहीं, इसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर की खास भूमिका है। टीबी मरीजों को जागरूक करने के लिए जहां एक और टीबी चैंपियन आगे आ रहे हैं, वहीं जन भागीदारी का मिसाल बने हैं ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनका गांव टीबी फ्री हो। आज जो टीबी का अपने आशा अपने सदस्यों द्वारा पूरे गांव में डुग्गी बुनियादी किया कि टीबी है, तो उनको ला करके हमने डॉक्टर के हवाले किया। हमारा वार्ड नंबर 13 टीबी से मुक्त हो गया है। उन्हें बताते हैं कि आप टाइम टू टाइम दवा खाइए। अगर घर में आपको किसी और को अगर पल्मोनरी है तो अपने साथ साथ अपने घर वालों की भी जांच करवाएं, और उनको अगर नहीं भी हो रहा है तो उनको टीपीडी दी जाती है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में डायबिटीज, हाई बीपी, कैंसर जैसी बीमारियों की जांच की सुविधा है, ताकि गंभीर बीमारियों का शुरुआती दौर में ही पता चले और समय पर इलाज हो। देश के 1,70,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में उभरे हैं। पीएम मोदी की ये पहल ये सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी व्यक्ति गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहे। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, सिद्धार्थनगर, यूपी। टीबी मुक्त भारत अभियान पूरे देश भर में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश के 400 से अधिक जिलों में 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अत्याधुनिक मशीनों के जरिए टीबी रोगियों की पहचान की जा रही है। कैसे ये मशीनें कुछ ही घंटों में बलगम की जांच कर टीबी मरीज की पहचान कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के जांच शिविर का जायजा लिया हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। टीबी के मरीजों की पहचान के लिए हम जानते हैं कि बलगम की जांच होना बहुत ज़रूरी है, और बलगम की जांच के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मशीन का उपयोग किया जा रहा है। ये नेट मशीन कहलाती है। नेट मशीन 2 प्रकार की होती है। एक ट्रू नेट हमारे पास इस्तेमाल हो रही हैं, 756 मशीनें हैं। एक सीबी नेट हमारे पास 170 है उत्तर प्रदेश में। तो ये दोनों ही मशीनें क्या करती हैं कि अगर जैसे वल्नरेबल पॉपुलेशन है, पहले उसका एक्सरे हो गया, उसके बाद हमने देखा कि उसमें सिम्टम भी है, तब उसका हम इस तरह की शीशी में, इसको फाल्कन ट्यूब बोलते हैं, इसमें उसका बलगम लेके फिर इसमें लगा देते हैं। 2 घंटे में ये रिपोर्ट बता देती है कि इसमें टीबी है कि नहीं, और अगर है तो रिफेम्पिसिन नाम की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दवा होती है उस पर ये बैक्टीरिया उससे मरेगा कि नहीं मरेगा, उसको कहते हैं ड्रग सेंसिटिव या ड्रग रेजिस्टेंट। एक बार में ये 1, 2, 3, 4 मॉड्यूल वाली है तो 4 टेस्ट लग जाते हैं। तो अगर बैक्टीरिया निकलता है 1 घंटे में पता चल जाता है कि बैक्टीरिया है। तो अगर निकल आता है तो फिर हम उसका लगाते हैं दोबारा से, उसको कहते हैं रिफेम्पिसिन टेस्टिंग। तो 1 घंटे में बैक्टीरिया का पता चलता है, दूसरे घंटे में ड्रग रिफेम्पिसिन का पता चलता है कि वो काम करेगी या नहीं करेगी। रणनीति बड़ी स्पष्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, वल्नरेबल पॉपुलेशन को पहले पहचानो, पहचान के उनकी स्क्रीनिंग करो। स्क्रीनिंग करने के बाद उनका जो भी निकले, चाहे एक्सरे में एबनॉर्मलिटी निकले, चाहे इस नेट मशीन में एबनॉर्मलिटी निकले, जो भी निकले उसके आधार पर उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए टीबी का। और ये मशीन कितना लगा हुआ है और कितना इफेक्टिव है बाकी मशीनों से, इसमें क्या अंतर है? जो पहले के जो मशीन होते थे इसमें क्या अंतर है? इसमें रिजल्ट जल्दी आ जाता है। और एक्यूरेसी रेट? एक्यूरेसी रेट ठीक है, 98 एक्यूरेसी रेट इसकी 95% तक है। और इससे पहले जो जांच होती थी उसमें समय लगता था, लेकिन आधे घंटे से 40 मिनट में ये बता देती है मशीन की कोई मरीज टीबी का है या नहीं है। आगे बढ़ा जा रहा है ताकि 2025 तक जो सरकार का लक्ष्य है टीबी उन्मूलन का, उसको हासिल किया जा सके। कैमरामैन योगेश के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश। टीबी मरीजों की पहचान के लिए पोर्टेबल एक्सरे मशीन बड़ी कारगर साबित हो रही है। कैसे मिनटों में एक्सरे मशीन एआई के जरिए टीबी की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के मधुबेनिया गांव में इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। डीडी न्यूज़ की टीम उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिला के मधुबेनिया गांव में है, और आप यह देखिए कि एक शिविर लगा करके टीबी की स्क्रीनिंग की जा रही है, जांच की जा रही है। यहाँ पर एक पोर्टेबल एक्सरे मशीन लगाई गई है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस की जांच के लिए एक्सरे की बड़ी अहम भूमिका होती है। और इस एक्सरे मशीन को
हाथ से चलाया जाता है, पोर्टेबल है और गांव-गांव में ले जाया जा सकता है ताकि टीबी के मरीजों की जल्द से जल्द पहचान की जा सके। आप देखिए कि गांव में एक्सरे मशीन का उपयोग बहुत प्रभावी तरीके से किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, खासतौर पर पोर्टेबल एक्सरे मशीन का? ये बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे हम ये तो पता चलता है हमें कि हमारी आशा बहुओं को ये बता दिया गया है कि इन लोगों में टीबी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसको कहते हैं वल्नरेबल पॉपुलेशन या उच्च जोखिम वाली जनसंख्या। अब उस उच्च जोखिम वाली जनसंख्या या वल्नरेबल पॉपुलेशन को इस तरह से ही जो आप देख रहे हैं एक्सरे करके हम उनके घर के पास ही पहुंच के ये देख लेते हैं कि इसको टीबी होने की कोई है कि नहीं। डॉक्टर का काम बच गया, उसको 5000 एक्सरे नहीं पढ़ने पड़े। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये बता दिया कि 600 में हमें कुछ एबनॉर्मल मिला। इस एक्सरे मशीन की क्या खासियत है? इस एक्सरे मशीन की ये खासियत है कि पहले क्या होता था, एक्सरे मशीन होती थी स्टेबल, वहाँ पर मरीज को जाना पड़ता था तो वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता था। अभी जो है हर एक्सरे मशीन तक इनका पहुँचना संभव नहीं है, तो मशीन इनके पास पहुँच गई। तो इस तरह से बड़ी आबादी की वल्नरेबल पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग उनके घर के पास हो गई। इसका ये रिवोल्यूशनरी एक फ़ायदा है। दूसरा स्टेप है सर, वहाँ पे कंप्यूटर लगा है तो क्या डायरेक्ट थोड़ी देर में वहाँ पे विजुअल मिल जाता है? तो अभी अभी व्यक्ति का खींचा है वो भी ऐसे ही आ जाता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता देती है कि इसमें कुछ एबनॉर्मल है या नॉर्मल है, इतना बता देती है। मिनटों में, सेकंडों में इस तरह की पहचान आप कर सकते हैं? बिल्कुल, मिनटों में। स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है और उसमें पोर्टेबल जो एक्सरे मशीन है उसका बड़ा अहम रोल है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। तुरंत एक्सरे की पहचान कर लेता है और बताता है कि ये मरीज संदिग्ध है, इनकी फिर से एक और अनदर जांच की जाए और इसके वजह से टीबी के मरीजों की पहचान की जा रही है। और यही एक तरीका है जिससे टीबी के संक्रमण की चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी और जो टीबी मुक्त भारत अभियान है उसकी सफलता इसी पर निर्भर है। कैमरामैन योगेश के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। एक जमाने से